आदरणीय दर्शकों, युतियों के क्रम में जैसा पूर्व में मैंने कहा था, जो भूमिका रखी थी ग्रहों की युतियों पर, उसमें कुछ ऐसी युतियों के विषय में मैंने बात की जो आमतौर पर 80% जो ज्योतिष लोग रखते हैं अपने यहाँ पुस्तक संसार, उसमें नहीं उपलब्ध है। कुछ तो विलुप्त हो चुकी हैं और कुछ जो ग्रंथ हैं वो बहुत मुश्किल से कहीं कहीं, कभी तो लाइब्रेरी में भी नहीं होते, बहुत भटकना पड़ता है। कोई जिज्ञासु ही जा सकता है और वह ढूंढ सकता है, पा सकता है। एक विशेष बात है कि यन्मे भारते तन्मे भारते, जो महाभारत में नहीं है वह कहीं नहीं है, अर्थात सार महाभारत में है। ज्योतिष का बहुत अधिक संसार हमें महाभारत ग्रंथ में मिलता है, यह एक प्रमाण है। ग्रहों की युति में मैंने आपसे बात की थी कि वक्री और मार्गी ग्रहों की युति है, उदय की युति है, अस्त की युति है, अतिचारी, मंदचारी, शीघ्राचारी, विश्राम की युति है, उल्लेख युति है, भेद युति है, अंशुमान युति है, अपशब्द युति है, आदि इत्यादि। जब से मैंने ज्योतिष सीखना शुरू किया था, मैं ज्योतिष परिणाम के साथ शुरू करता हूं उल्लेख युति। लगभग 14 वर्ष के बाद मेरे पास एक पत्री आई थी। 13 नवंबर 1986 की पत्री है। 10:25 का जन्म है, जातक का बलिया, उत्तर प्रदेश। आप मिश्रा जी हैं। उनकी धर्म लग्न की पत्री है। मकर के मंगल है, तीसरे भाव में बृहस्पति है, चौथे में मीन के चंद्रमा और राहु है, दसम में केतु है, 11वें भाव में सूर्य, बुध और शुक्र है, 12वें में शनि है। यहां ध्यान दीजिए कि शुक्र और बुध वक्री ग्रह है, जिसमें बुध अस्त भी है। उल्लेख युति की कुछ शर्तें हैं। सूर्य 26 अंश 51 कला के हैं और बुध 26 अंश 47 कला के हैं। केवल 4 कला का अंतर है। ये उल्लेख युति आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कभी कभी घटती है, बहुत कम घटती है, और वो भाग्यशाली है विद्वान जिनके पास ऐसी पत्री आ जाती है। तब से लेकर मेरे पास कोई भी दूसरी पत्री नहीं आई थी। अभी पिछले हफ्ते एक मैच आया था नोएडा से कि साहब मेरी पुत्री के लिए ये पत्री आई है, इसे मिला दीजिए आप। तो मैं मिलाने बैठा तो वह पत्री भी उल्लेख युति की निकली। मेरे पास, मेरे संग्रहालय में 2 ही है। अभी और यदि मैं खंगालूंगा, देखूंगा तो 2-3 और निकल सकती है, लेकिन इतना समय नहीं मिला, इसलिए मैं यही 2 ढूंढ पाया। पत्री मैंने आपके सामने रख दी है कि कुंडली क्या कहती है। 11वें भाव में सूर्य, शुक्र और बुध है। 4 कला का अंतर है सूर्य और बुध में, जिसमें बुध अस्त है और वक्री है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि शुक्र जब वक्री और अस्त होते हैं तो कितना भी बड़ा बलवान ग्रह उनके साथ हो जाता है, ये उसे चट कर जाते हैं, छोड़ते नहीं है। ना कोई लाज रखते हैं उसकी, ना कोई लिहाज करते हैं, ना सम्मान करते हैं। इस जातक के आदरणीय दर्शकों पिताजी नहीं है। 11वां भाव बड़प्पन का है, पगड़ी का है, यशमान प्रतिष्ठा का है, अथाय धन संपदा का है। एक बड़ा भाई था जो होकर के नहीं रहा, एक्सीडेंट में वे भी पूरे हो गए। चंद्रमा राहु के साथ चतुर्थ भाव में है। माताजी काफी दिनों से अकेली है, यानी विधवा है। इनके नाम घर नहीं है, माताजी के नाम प्रॉपर्टी है, उसमें रहते हैं। एक छोटा भाई अवश्य इनका अब रह गया है, जिसका पालन पोषण करते हैं, और एक बहुत छोटा सा काम करते हैं। पेपर की, क्रॉकरी की शॉप इनकी है। जो कप प्लेट आप देखते हैं ना कि चाय पी फेंक दिया, प्लेट खाया फेंक दिया डस्टबिन में, ये इस तरह की क्रॉकरी का इनकी शॉप है। लेकिन वो थोड़ी ठीक चलती है, गुजारा चल रहा है, तीनों प्राणियों का अच्छा है। पिताजी जो मकान बना गए थे वही है। वो अपने जाते जाते बिल कर गए थे
अपनी वाइफ के नाम, बच्चों के नाम नहीं दिया उन्होंने। 3 बेटे रहे, जो बड़ा रहा ही नहीं, छोटा उनका है। ये एक पत्री है, यानी अच्छा व्यक्ति होते हुए धनु लगन का व्यक्ति लक्ष्य को लेकर काम करता है, जिसमें बृहस्पति तीसरे में है। पर यह क्या है कि चंद्रमा से 12वें बृहस्पति है, वह स्थान में है, तो घर के सुख की हानि करेंगे वो चतुर्थेश होकर के। राहु भी उल्टे जा रहे हैं, तो बड़प्पन नहीं है, बड़ा भाई नहीं है। पिताजी के बड़े भाई यानी ताऊ जी भी इनके नहीं रहे थे, बड़ा भाई था वह रहा नहीं। सूर्य और बुध का ये खेल है जो मैंने आपके सामने रखा। जब इस तरह की कोई युति होती है तो वो बहुत कम से कम रिजल्ट देती है। जहां तक सुबह से शाम तक जो मार्केट खुलने का समय होता है और देर रात तक काम करता है, घर का गुजारा होता है। इसी क्रम में दूसरी पत्री प्रमाण के लिए आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। यह पत्री जो मेरा पक्ष के लिए अभी आई थी, यह है 24 दिसंबर 1990 और इनका जन्म समय है 17:45। ये दोनों पत्री पुरुष जातक की हैं। इनकी मिथुन लगन है। कॉमन फैक्टर ये है दोनों में कि पहली धनु लगन थी, ये मिथुन लगन अपसाइड डाउन, अर्थात द्विस्वभाव लग्न है। बृहस्पति केतु दूसरे भाव में है, बृहस्पति वक्री है। यहाँ पे सूर्य शुक्र और बुध सप्तम भाव में धनु के हैं, बुध अस्त और वक्री है। पुनः चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद के चौथे चरण के 10वें भाव में है, मंगल वक्री 12वें भाव में वृष राशि के हैं। 3 ग्रह वक्री हैं। 3 ग्रह यदि वक्री हो जाए किसी पत्री में तो उसे कमजोर कर देते हैं, छीन कर देते हैं। जातक में उदासीनता आ जाती है, उसका मन किसी काम में पूरी तरह लग नहीं पाता है या वह लगा नहीं पाता है, वॉट एवर द रीजंस। अब आप देखिए कि पूर्वा भाद्रपद के चौथे चरण के स्वामी जो होते हैं स्वयं चंद्रमा ही होते हैं। धनेश चंद्रमा को बृहस्पति भी देखते हैं, केतु भी देखता है, तो धन इनके पास आना चाहिए। यह जातक बहुत साधारण है। इनका बड़ा भाई नहीं है, छोटा भाई है, इनके भी पिताजी नहीं है। इनका एक विवाह टूट चुका है, सप्तम में बनी है ये यूनियन। एक विवाह टूट चुका है, दूसरे के लिए प्रयास जारी है और अभी 34 साल की आयु इनकी हो चुकी है, अभी तक कोई चांस नहीं है। मेरा उत्तर यहाँ ये होगा कि इन्हें विवाह के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल से विवाह होगा। सप्तम भाव में उल्लेख युति है। ये जिस भाव में होती है उसको छोड़ती नहीं है, उसे खा जाती है, चट कर जाती है, उसका सुख नहीं मिलता है। एक रास्ता इसमें अवश्य हो सकता है कि यदि ये जातक कहीं, जैसे आज लिव इन का फैशन चल रहा है या एक ट्रेंड चल गया, उसमें रहना शुरू करें और जो बच्चा हो उसे अपना नाम दे दें तो संभवतः बात बन जाए। अन्यथा मेरे यहाँ से तो इनका बिग जीरो रिजल्ट है इस मामले में। 3 ग्रह वक्री वैसे ही सुख देते हैं। दूसरी बात यह है कि सप्तम अपने आप में मारक भाव है। जब शुक्र पे चर्चा करेंगे तो बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लें कि ये दोनों मैंने उल्लेख युति की पत्री आपके सामने रखी है। आगे कोई आएगा तो फिर डिस्कस करेंगे उसका। आज के लिए इतना ही। श्री हरिशरण।